द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, वत्स, विष्णु ने हमें उस महाशक्ति का स्तवन करने का सत्परामर्श दिया ताकि हम देवी को प्रसन्न करके वर प्राप्त कर सकें। ऐसा विचार कर यह त्रिमूर्ति विमान से उतरकर देवी जगदम्बा के भवन पर गई। वहां पहुंचते ही हमारा रूप परिवर्तित हो गया। तीनों स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। उस रूप में वहां हमें अनेक सुसज्जित एवं सुवस्त्रों वाली अलंकार युक्त परिचारिकाएं भगवती की सेवा करते दिखलाई दी थीं। भगवती देवी के चरण कमल के उज्जवल नख के बीच चराचर जगत दृश्यमान हुआ। देवी के नख दर्पण में अखिल ब्रह्मांड के दर्शन हुए, जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, अग्नि, वायुयम, वरुण, कुबेर, इंद्र, पर्वत, सागर, नदी, अप्सरा, अश्विनी कुमार, साध्य, सिद्ध पितर आदि के साथ ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, कैलाश आदि भी दिखलाई पड़े। ऐसा विराट दृश्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए एवं भगवती को जगदम्बा कहने लगे। मां भगवती के प्रासाद में रहते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 100 वर्ष बीत गए। स्त्री रूप में तीनों ही देव अन्य परिचारिकाओं के साथ देवी की आराधना करते रहे। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर रहस्योद्घाटन किया कि दीपक की ज्योति के समान तुम मेरे ही प्रतिबिंब रूप मुझसे अभिन्न हो। जगत की सर्जना, रक्षा एवं संहार के कारण रूप में एक निर्विकार निराकार त्रिमूर्ति बन जाती हूं। जगत की संपूर्ण सत्ता रूपी चंद्र, पर्वत, नदियां, वायु सब मेरी शक्ति से चालित हैं। मेरी शक्ति का वर्ण करके ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश सत्व युक्त हैं, अभाव में सत्वहीन हो जाते हैं। वस्तुतः जब जब मैं सृष्टि की सर्जना करती हूं, तुम्हारा आविर्भाव होता है। मैंने तुम्हारे लिए सारा जल पीकर पृथ्वी की रचना की है। तत्पश्चात देवी भगवती ने सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती को हमें देते हुए आदेश दिया कि इसके साथ विहार करते हुए अपने अपने निर्धारित कर्म करो। देवी को प्रणाम कर जो ही हम भवन से बाहर आए, पुरुष रूप में पुनः लौट आए। लौटकर पुनः उसी विमान में वापस उसी स्थान पर आ गए जहां मधु कैटभ का संहार हुआ था। ऐसा वर्णन करते हुए ब्रह्मा ने कहा, वत्स, इस प्रकार हमें जगत माता सर्वशक्तिमयी भगवती के दर्शन एवं प्रभाव का परिचय मिला। हमें यह रहस्य ज्ञात हो गया कि निर्गुण आदि शक्ति जगदम्बा ही कार्यभेद से सगुण हो जाती है। वही सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर आदि में भी शक्ति का संचार करती है। वास्तव में यह त्रिमूर्ति तो निमित्त मात्र है। मूल में कर्ता, भर्ता एवं हर्ता तो स्वयं जगदम्बा ही है। उन्हीं का स्तवन एवं आराधन सार रूप है एवं वरेण्य है। जन्मेजय को यह वृत्तांत सुनाते हुए व्यास जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी ने नारद को स्पष्ट किया कि भगवती जगदम्बा श्रद्धा पूर्वक नामोच्चार से भी अभिष्ट फल देने वाली है। वन में व्याध से भयग्रस्त सत्यव्रत ब्राह्मण ने किरात के मुख से सुने ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाई विच्चय मंत्र के आदि अक्षर ऐं का उच्चारण करने मात्र से दयामयी परमेश्वरी की कृपा से न केवल भय से मुक्ति प्राप्ति की, वरन कविराज की पदवी पाकर विद्वान कहलाया। यह वृत्तांत तो हमें विदित ही है। राजा जन्मेजय द्वारा इस घटना को विस्तार से जानने की इच्छा देखकर व्यास जी बोले, राजन, एक बार मैं तीर्थाटन करता हुआ नैमिषारण्य पहुंच गया। वहां मुनि समाज में लोमश और जमदग्नि को वार्तालाप करते देखकर मैं चर्चा श्रवण करने के लिए रुक गया। जमदग्नि ने लोमश जी से पूछा, प्रभु, सर्वदेवों में श्रेष्ठ, आराध्य और पूज्य कौन है? यह सुनकर लोमश जी ने बताया, महर्षि, मंगलकामी पुरुषों के लिए परम स्तुति योग्य एकमात्र परा प्रकृति आदि देवी है। वही ब्रह्मा, देवों एवं असुरों की जन्मदात्री है। उस करुणामयी भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती के बारे में आपको एक देवी प्रसंग सुनाता हूं। कौशल राज्य में देवदत्त नामक एक सुविख्यात ब्राह्मण रहता था। पुत्रहीन ब्राह्मण ने पुत्र की कामना के लिए श्रेष्ठ अधिकारी ब्राह्मणों को आमंत्रित कर तमसा नदी के किनारे पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ में उद्गात गोभिल के मंत्र उच्चारण में बार बार स्वर भंग होने पर उनकी असावधानी पर जब भर्त्सना की तो क्रुद्ध गोभिल ने श्राप दिया
कि तेरे मूर्ख पुत्र उत्पन्न होगा। श्राप से दुखी देवदत्त ने मुनि के चरणों पर गिरकर विनय की। दयालु गोभिल ने शाप में यह संशोधन कर दिया कि समय आने पर मूर्ख स्वयं विद्वान हो जाएगा। देवदत्त की पत्नी रोहिणी ने यथासमय एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम उत्थय रखा। 8 वर्ष की आयु में उत्थय का उपनयन संस्कार किया गया और विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेज दिया गया, किंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। 12 वर्ष बीतने पर भी वह संध्या वंदन आदि भी नहीं सीख पाया। उसकी मूर्खता संसार में प्रसिद्ध हो गई और इस तरह वह सभी के लिए उपहास का पात्र बन गया। वह संध्या, उपासना, ध्यान, स्वाध्याय तथा समाधि आदि कुछ भी न कर पाता था, किंतु वह किसी का अनिष्ट भी नहीं करता था, न असत्य ही बोलता था। वह अपनी इस हास्यास्पद स्थिति से उद्विग्न हो उठा और विरक्त होकर गंगा के किनारे एक आश्रम में रहने लगा। एक दिन वन में एक किरात के तीर से विधा हुआ एक सूअर भागता हुआ मुनि की शरण में आ गया। मुनि ने दया कर उस सूअर को कुटी की झाड़ियों में छिपा दिया। इधर व्याध ने आकर सूअर के बारे में जब मुनि से पूछा और कहा कि शिकार करना मेरी वृत्ति है, मैं भूखा हूं, अतः बताइए कि मेरा शिकार वह घायल सूअर कहाँ है। यह जानकर ऋषि विचलित होते हुए भी चिंतित हो उठे, क्योंकि सत्य बताने पर शरणागत सूअर का प्राण नाश होगा और असत्य कहने पर व्रत भंग होता है और व्याध के क्षुधा पीड़ित परिवार को दुख देने वाले पाप का भागी होता हूं। इस असामयिक संकट में पड़े मुनि ने जब मां भगवती का स्मरण किया तो ऐसा करने मात्र से ही उसे समस्त विद्याएं स्मरण हो आई और वह कवित्व पूर्ण वाणी में बोला, जो इंद्रिय चक्षु देखती है वह बोल नहीं सकती, जो इंद्रिय बोलती है वह देख नहीं सकती। इस प्रकार मैं तुम्हें सूअर के संबंध में क्या बता सकता हूं। यह सुनकर वह व्याध तो निराश होकर चला गया और वह ब्राह्मण सत्यव्रत नाम से विख्यात हुआ। इस घटना के पश्चात देवी के बीज मंत्र का जाप करते हुए वह विद्वान तथा श्रेष्ठ कवि बनकर संसार में सर्वत्र आदर का पात्र बन गया। यह वृत्त सुनकर व्यास जी ने कहा, राजन, भगवती जगदम्बा तत्काल फलदायिनी, प्रसन्न होने वाली परम आराध्या है। देवी के यज्ञ की पुरातनता का वर्णन करते हुए व्यास जी ने कहा, राजन, भगवती की आज्ञानुसार ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश जब सागर तट पर आए तो वहां धरती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां वन, उपवन आदि देखे। त्रिमूर्ति ने इसके पश्चात मेरु, क्षीर सागर एवं कैलाश पर अपने अपने लोक बनाए और ब्रह्मा ने तत्पश्चात अपने शरीर के दाएं एवं बाएं भागों से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करके सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना यथावत हो जाने पर भगवान विष्णु ने भगवती के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए देवी यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में विष्णु ने ब्रह्मा, शिव, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि तथा पुलत्स्य आदि अन्य अनेक ऋषियों एवं इंद्र, वरुणादि सभी देवों को आमंत्रित किया। विष्णु ने यह यज्ञ पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ संपन्न किया। भक्त वत्सला मां भगवती उनकी श्रद्धा से सहज ही प्रसन्न हो गई तथा विष्णु की सेवा से प्रसन्न होकर सर्वदेवादिदेव, श्रेष्ठ पूज्य एवं सर्वोपरि होने का वर दिया। भगवती ने उन्हें बताया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब उन धर्म विनाशी शक्तियों को नष्ट करने के लिए तुम ही अंशावतार धारण कर धर्म की रक्षा करोगे और तब तब मैं तुम्हारी सहायक होकर अनेक शक्ति रूपा तुम्हें उद्देश्य में सफल बनाऊंगी। देवी ने विष्णु को सचेत किया, बाराह, नरसिंह आदि रूप में अवतरित मेरी शक्ति की दुरुपयोग करते हुए कभी अवज्ञा न करना, बल्कि स्वयं को निमित्त मानकर मेरे अवतारों की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराकर उनकी पूजा अर्चना का प्रावधान प्रचलित करना। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके उपरांत आगंतुक अतिथियों, निमंत्रित महानुभावों को प्रसन्न मना विष्णु ने ससम्मान विदा किया। व्यास जी ने कहा, राजन, देवी भगवती के वरदान के फलस्वरूप ही विष्णु देवादिदेव सर्वोपरि, श्रेष्ठ एवं सभी यज्ञों में प्रथम पूज्य बने हुए हैं। इसके पश्चात मुनिवर वेदव्यास राजा जन्मेजय की उत्सुकता को जानकर
भक्त वत्सला भगवती का एक अन्य आख्यान उन्हें सुनाते हुए बोले, राजन, एक बार ध्रुव संधि नामक सूर्यवंशी राजा अयोध्या में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, सदाचारी एवं प्रजापालक था। उसकी लीलावती एवं मनोरमा दो सुंदर गुणशील रानियां थी, जिन्होंने क्रमशः सुबल और सुदर्शन नामक दो पुत्र रत्न पैदा किए। एक बार शिकार खेलते हुए राजा को एक सिंह ने मार डाला। मंत्रियों से परामर्श करके सुदर्शन को योग्य समझते हुए सिंहासन रूढ़ कर दिया। इस बीच मनोरमा का पिता वीरसेन तथा लीलावती का पिता युद्धाजीत भी अपने दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर संवेदना प्रकट करने के लिए अयोध्या आए। युद्धाजीत ने मंत्रियों से पूछा कि ज्येष्ठ पुत्र सुबल के होते हुए कनिष्ठ सुदर्शन को सिंहासनारूढ़ करने की धृष्टता किस लिए की गई। वीरसेन ने योग्यता के आधार पर मंत्रियों के निर्णय की पुष्टि की। इस प्रकार विवादग्रस्त प्रश्न के कारण दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया तथा युद्धाजीत ने वीरसेन को मार डाला। ऐसी संकट की स्थिति में पिता की मृत्यु का समाचार जानकर पुत्र की प्राण रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए व्याकुल मनोरमा ने मंत्री विद्दल से परामर्श किया। मंत्री के परामर्श से रानी ने वहां से जाना ही उचित जानते हुए अपने मामा सुबाहु के यहाँ शरण लेना तय किया। रानी अपने साथ रत्न धनादि लेकर पुत्र एवं मंत्री विद्दल के साथ तथा एक विश्वस्त दासी के साथ घर से निकल पड़ी। दुर्भाग्यवश रास्ते में डाकुओं ने रानी से सारा धन एवं रत्नादि लूट लिए। अब धनहीना रानी नौका से गंगा पार कर त्रिकूट पर्वत पर स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गई। आश्रम के कुलाधिपति के द्वारा परिचय पूछे जाने पर वह दुख तप्ता कुछ भी न बोल सकी। विद्दल ने ही सारी घटना सुनाई। ऐसा जानकर आश्रम के महर्षि ने अभयदान देते हुए उनके निवास की उचित व्यवस्था कर दी। दूसरी ओर अयोध्या से लौटकर युद्धाजीत ने मनोरमा और सुदर्शन की हत्या के ख्याल से उनकी खोज की। उनके न मिलने पर युद्धाजीत ने निश्चित होकर देवते को राज्याधिकारी बनाने के लिए अनुचरों को उनकी खोज में भेज दिया। गुप्तचरों द्वारा भारद्वाज मुनि के आश्रम में उनकी उपस्थिति का समाचार पाकर वह वहां के लिए गमन कर गया। धौम्य मुनि के आश्रम से ही पांडवों की धरोहर द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरण किए जाने की घटना का स्मरण करके मनोरमा स्वयं को भी वहां असुरक्षित ही समझती थी। युद्धाजीत ने आश्रम में पहुंचकर मुनि से उन्हें सौंप देने के लिए कहा। साथ ही यह धमकी भी दी कि ऐसा न किए जाने पर बलपूर्वक छीन लिया जाएगा। भरद्वाज मुनि ने राजा को सचेत करते हुए कहा कि महाराज विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम से नंदिनी गाय का अपहरण करने की दुम्बेष्टा की थी। उसकी दशा का स्मरण कर लेना। फिर भी यदि जीवन जीने की इच्छा पूर्ण हो गई हो तो इधर की ओर आगे बढ़ना। युद्धाजीत ने मंत्रियों से परामर्श करते हुए ब्रह्म तेज से न जूझने में ही अपना हित समझा। फलतः वह आश्रमवासियों को प्रणाम करके लौट आया। इस प्रकार मनोरमा ने निश्चिंतता अनुभव की। मुनिपुत्रों के साथ रहते हुए सुदर्शन ने उनसे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मंत्र सुना तो उसे मात्र आदि अक्षर ओम एम ह्रीम स्मरण रह सका। वह पुनः पुनः उसी एक अक्षर का जाप करने लगा। इसी के प्रभाव से देवी भगवती ने उसे दर्शन देते हुए उसे कृतकृत्य किया। एक बार काशीराज की पुत्री शशिकला ने वन में सुदर्शन को देखा तो उस पर मोहित हो गई तथा सुदर्शन को ही पति रूप में पाने का निश्चय किया। अपनी सखियों से उसने यह संदेश अपने माता पिता तक पहुंचा दिया तो काशीराज ने स्वयंवर का आयोजन कर दिया तथा पुत्री की इच्छा को जानकर सुदर्शन को आमंत्रित किया। भगवती की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर के अध्यक्ष निषाद का जब आश्रम में आगमन हुआ तो उसने सुदर्शन की यथोचित सेवा से प्रसन्न होकर उसे रथ प्रदान किया। काशीराज का निमंत्रण पाकर सुदर्शन रथारूढ़ होकर स्वयंवर में सम्मिलित होने चल दिया। भगवती ने शशिकला की जिह्वा पर बैठकर यह कहलवा दिया कि वह सुदर्शन का ही वर्ण करेगी। वह किसी और को आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहेगी। उसने स्वयंवर भूमि में ही जाना अस्वीकार कर दिया। काशीराज ने स्वयंवर में पधारे हुए आमंत्रित अतिथियों को अपनी पुत्री शशिकला का निर्णय सुनाते हुए उनसे क्षमा याचना की तो युद्धजीत ने अन्य राजाओं की तरह इसे अपमान समझा
और काशीराज को इसका पाठ पढ़ाने को उद्यत हो गया। युद्धजीत ने सुदर्शन को धनहीन, बलहीन और राजकुमारी के लिए सर्वथा अयोग्य बताते हुए राजा को इसके लिए सचेत किया, किंतु राजा राजकुमारी की प्रतिज्ञा के कारण विवश थे। काशीराज ने युद्ध के लिए उत्सुक राजाओं का उत्साह देखते हुए सुदर्शन को शशिकला के साथ भाग जाने के लिए प्रेरित किया, किंतु भगवती की कृपा से आश्वस्त हुए सुदर्शन ने इसे दैव इच्छा कहते हुए निश्चितता दर्शाते हुए कहा, मैं तो मां भगवती की आज्ञा से ही यहां आया हूं, उसी की इच्छा से ही जाऊंगा, जो भी होगा मां भगवती का किया ही होगा। काशीराज ने भी मां भगवती का स्मरण किया। मां भगवती की कृपा से अन्य अनेक राजा भी वरण को लेकर तटस्थ हो गए, किंतु युद्धजीत ने युद्ध कर ही डाला। उसके आक्रमण के प्रत्युत्तर में मां भगवती स्वयं सिंहवाहिनी के रूप में रणचंडी के वेश में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध करने लगी। युद्धजीत ने भगवती के चंडी रूप को देखकर भी उनकी शक्ति को नकारते हुए उन्हें एक साधारण नारी समझा और अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, किंतु शक्ति के तेज से ही वे सभी सिपाही निष्प्राण हो गए। इतने पर भी युद्धजीत वास्तविकता को नहीं समझा और अपने देवते के साथ भगवती जगदम्बा से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। भगवती ने उन दोनों को भी यमलोक में पहुंचा दिया। भगवती की ऐसी असीम कृपा देखकर काशीराज ने उसका स्तवन किया और अर्चन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक वैदिक विधि से अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार सुदर्शन के साथ कर दिया। सुदर्शन शशिकला के साथ आश्रम लौट गया। यहां से वह मुनि भरद्वाज का आशीर्वाद प्राप्त करके तथा अनुमति सहित अपनी माता मनोरमा तथा पत्नी शशिकला सहित अयोध्या आ गया। अयोध्या में सभी मंत्रियों ने विधि पूर्वक उसे पुनः सिंहासनारूढ़ कर दिया। महाराजा सुदर्शन ने अपने राज्यकाल में ग्राम ग्राम में भगवती जगदम्बा के मंदिरों का निर्माण कराया तथा उनमें देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में भगवती का अर्चन पूजन करते रहने पर एक लंबी आयु भोग कर सुदर्शन अंततः मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। इतना वृत्तांत सुनने पर जन्मेजय ने व्यास जी से नवरात्र में देवी भगवती के पूजन का विधान और फल जानने की इच्छा प्रकट की, तो व्यास जी ने कहा, राजन, शरद ऋतु में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पूजन सामग्री का पूर्व ही प्रबंध कर लेना चाहिए। 16 हाथ लंबा चौड़ा मंडप बनाकर उस पर मिट्टी और गोबर का लेप कर लेना चाहिए। मंडप के मध्य में यज्ञ वेदी बनानी चाहिए। पूजन करने के लिए देवी भक्त सुशिक्षित एवं संयमी ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल उठकर नैमित्तिकम कार्य से निवृत्त होकर नदी या तालाब में स्नान करके स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर आमंत्रित ब्राह्मणों का अर्थ, पाद, आचमन, वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करना चाहिए। स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों से 4 हाथ चौड़ी जगदम्बा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पीठ पूजा के लिए जलपूरित कलश की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद नवरात्र के व्रत का संकल्प करना चाहिए और माता से सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्र पाठ के लिए 9, 5 अथवा 1 ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। नवरात्रों में देवी भगवती का प्रतिदिन त्रिकाल पूजन करना चाहिए। इन दिनों भूमि शयन तथा कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसके लिए 9 कन्याओं के पूजन का विधान है, जिनके फल इस प्रकार है। संख्या 1, आयु 2 वर्षीय, नाम कुमारिका, पूजन फल दुख दारिद्र्य विनाश, शत्रु पराजय, धन आयु बल में वृद्धि। संख्या 2, आयु 3 वर्षीय, नाम त्रिमूर्ति, पूजन फल धन धान्य में वृद्धि, पुत्र पौत्रादि फल। संख्या 3, आयु 4 वर्षीय, नाम कल्याणी, पूजन फल विद्या, विजय, राज्य तथा सुख कामना पूर्ण। संख्या 4, आयु 5 वर्षीय, नाम रोहिणी, पूजन फल रोगनाश। संख्या 5, आयु 6 वर्षीय, नाम कालिका,
पूजन फल शत्रुनाश। संख्या 6। आयु सप्तवर्षीय। नाम चंडिका। पूजन फल ऐश्वर्य प्राप्ति। संख्या 7। आयु अष्टवर्षीय। नाम शांभवी। पूजन फल राज सम्मान प्राप्ति, युद्ध में विजय। संख्या 8। आयु 9 वर्षीय। नाम दुर्गा। पूजन फल परलोक सुख प्राप्ति। संख्या 9। आयु 10 वर्षीय। नाम सुभद्रा। पूजन फल मनोरथ की प्राप्ति। इसमें यह भी विधान है कि 6 वर्ष से बड़ी तथा 2 वर्ष से छोटी कन्या का पूजन के लिए वर्ण नहीं करना चाहिए। किसी भी साधक के लिए इन 9 कन्याओं का 9 दुर्गाओं के रूप में पूजन करने तथा भोजन, वस्त्र, अलंकार और धनादि से इन्हें संतुष्ट करने पर लोक परलोक में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। विद्या, विजय, बल, धन, वैभव, ज्ञान, सुख, संतान तथा शत्रु पराजय आदि देने वाले नवरात्र के व्रत के महत्व के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत की महत्ता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि भगवान श्री राम ने देवी भगवती को पूजन द्वारा प्रसन्न करके ही अपने खोई हुई सीता को फिर से पा लिया था। इस पर जन्मेजय की उत्कट अभिलाषा देखते हुए व्यास जी ने श्री रामचरित और उनके द्वारा किए नवरात्र व्रत का वृत्तांत सुनाते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, यज्ञ विध्वंसक राक्षसों के नाश हेतु महर्षि विश्वामित्र के अनुरोध पर राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम एवं लक्ष्मण को उनके साथ वन को भेज दिया, जहां उन्होंने ताड़का को एक ही बाण से धराशाही कर दिया। उसके वध का समाचार सुनकर प्रतिशोध के लिए आए सुबाहु को मार डाला तथा मारीच को समुद्र के पार फेंक दिया। महाराज जनक के सीता स्वयंवर में शिवधनुष तोड़ने पर राम का सीता से तथा शेष 3 बहिनों का शेष 3 भाइयों से विवाह हो गया और विवाहोपरांत राम लक्ष्मण अपनी नववधुओं के साथ वापस अयोध्या लौट आए। कुछ समयोपरांत राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा तो केकई के द्वारा राजा से पूर्व स्वीकृत 2 वरदान मांगने पर राम को 14 वर्ष के लिए वन को जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन को गए। राम के अयोध्या नगरी त्यागते ही दशरथ का देहांत हो गया। ननिहाल से लौटने पर सारा वृत्तांत जानकर भरत ने राज्य ठुकरा दिया और राम को वापस लाने वन को चल दिए। प्रयत्न करने पर भी राम के वापस न लौटने पर 14 वर्ष तक भरत को ही राज्य कार्य संभालना पड़ा। वन में विचरते हुए एक बार लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से प्रणय याचना की तो राम ने लक्ष्मण से कहकर उसे इस अनुचित इच्छा के लिए दंडित करवाया। शूर्पणखा अपना यह अपमान सहन न कर सकी। उसने इसमें खरदूषण की सहायता ली, किंतु श्री राम के सामने वे टिक न सके और सेना सहित मारे गए। ऐसा जान शूर्पणखा ने रावण से शिकायत की। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला छल बल से लेने का निश्चय किया। रावण अपने मामा मारीच की शरण में गया। मारीच स्वर्ण मृग के वेश में राम के आश्रम में पहुंच गया। स्वर्ण को देखकर सीता ने राम से उस मृग की खाल प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। राम उसे पकड़ने दौड़े। राम का बाण लग जाने पर मारीच ने हा लक्ष्मण कहते हुए लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारा। पति के स्वर के भ्रम में सीता ने लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेज दिया और वह कुटिया में अकेली रह गई। एकांत का लाभ उठाकर भिक्षुक वेशधारी रावण सीता हरण कर ले गया। मृग छाला लाते हुए लौटकर राम ने जब सीता विहीन आश्रम देखा तो बहुत व्याकुल हो उठे। राम को भटकते हुए घायल जटायु से ज्ञात हुआ कि सीता को लंका का राजा रावण उठाकर ले गया है। इस पर श्री राम ने वन में सुग्रीव से मित्रता की और बाली का वध किया, किंतु सीता का समाचार न मिल पाने से वे व्याकुल हो उठे। दुख से पीड़ित राम क्रंदन करने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत धीरज बंधाया, किंतु राम का शोक कम न हो सका। तभी आकाश मार्ग से नारद जी पधारे। स्वागत सत्कार के पश्चात नारद मुनि ने राम को बताया, हे राम,
पूर्व जन्म में सीता मुनिपुत्री थी। जब वह तपस्या कर रही थी तो रावण ने मुनिपुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे बालिका ने अस्वीकार कर दिया। इस पर क्रुद्ध रावण ने उससे बलात्कार किया था। रुष्ट बालिका ने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। यह कहकर उस बालिका ने प्राणोत्सर्ग कर दिया। वह बालिका ही इस जन्म में सीता रूप में तुम्हारी पत्नी बनी है। आगे वर्णन करते हुए नारद ने कहा, राम, देवराज इंद्र ने सीता जी के पास सुरभि का दुग्ध भेजा है, जिसे पीने से वे भूख प्यास से मुक्त हो गई हैं। अतः आप उनकी सुरक्षा से निश्चिंत रहें। सीता की पुनः प्राप्ति का उपाय बताते हुए नारद मुनि ने कहा, श्री राम, आप आश्विन मास के नवरात्रों में व्रत रखते हुए भगवती दुर्गा का पूजन करें। इसका बड़ा महात्म्य है। इस व्रत के प्रभाव से ही विष्णु, शिव तथा इंद्र को उनके अभिष्ट की प्राप्ति हुई। देवी मां की कृपा से ही मधु कैटभ दैत्यों का विष्णु संहार कर सके, शिवजी त्रिपुर का तथा इंद्र वृत्तासुर का वध कर सके। भृगु, कश्यप, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ सभी मुनि देवी भागवत अनुष्ठान से ही ऋषि पद प्राप्त कर सके। इसी व्रत के फलस्वरूप गुरु बृहस्पति चंद्र से अपनी तारा को पुनः प्राप्त कर सके। अतः आप भी देवी व्रत करके अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। नारद से ऐसा सुनने पर यथोक्त विधि से राम ने नवरात्रों में विधान पूर्वक व्रत रखते हुए पूर्ण विस्तार पूर्वक जगदम्बा भगवती का पूजन किया। अष्टमी की रात्रि को सिंह पर आरूढ़ दुर्गा ने साक्षात दर्शन देकर राम को रावण का संहार करने में समर्थ हो सकने का वर दिया। व्रत की समाप्ति पर दशमी को राम ने लंका की ओर प्रस्थान किया। महासमुद्र पर सेतु बंधन द्वारा पार उतरकर श्री राम ने रावण का वध किया। इस तरह भगवती दुर्गा की कृपा से राम और सीता का वियोग मिलन में परिवर्तित हो गया। चतुर्थ स्कंध। उपर्युक्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय ने कहा, ज्ञान में श्रेष्ठ मुनिवर, कृपया आप मुझे अपने मुखारविंद से वासुदेव का चरित सुनाकर उपकृत करें। कंस द्वारा वसुदेव देवकी को कारावास में दंडित करना, उनके 6 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण का जन्म, उनकी नाना लीलाएं, गांधारी का शाप, कृष्ण का अपनी पत्नियों के हर्ता को दंडित न करना, महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्षधर बनकर छल कपट से भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं दुर्योधन का वध कराना, पांडवों को विजयी बनाना आदि वृत्तांत विस्तार से सुनना चाहता हूं। मुझे कृष्ण का चरित्र विरोधाभास से युक्त मालूम पड़ता है। आपसे पूरा वृत्तांत सुनकर मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। अतः आप कृपा कर उपकृत करें। श्रद्धालु ब्राह्मणों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, विप्रों, राजा जन्मेजय की उत्कट इच्छा को देखते हुए महर्षि वेदव्यास ने उनके संशयों का निराकरण करने के लिए कहा, कर्मों की गति अपरंपार है। मनुष्य तो क्या, देवता भी इसके अधीन रहते हैं। यह त्रिगुणात्मक संसार सत, रज, तम युक्त तथा संसार के सभी प्राणी कर्म से ही अस्तित्व में आए हैं। त्रिविध संचित प्रारब्ध तथा वर्तमान शुभ अशुभ तथा मिश्रित कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्य जीवन में दुख सुख, हर्ष शोक एवं जीवन मरण को पाता है। नरश्रेष्ठ राजन, सत्य यह है कि राग द्वेष मुक्त तो देवता भी नहीं है। मनुष्य की तो क्या कहें। इस राग द्वेष भाव से शत्रु मित्र भाव उपजता है तथा इस राग द्वेष मूलक माया से ही यह अनित्य संसार नित्य प्रतीत होता है। संसार में जन्म लेकर मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म के शुभ, अशुभ एवं मिश्र 3 रूप हैं। मनुष्य राग द्वेष के कारण तीनों ही प्रकार के कर्म करता है। इन्हीं के कर्मफल से वह नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता हुआ सुख दुख भोगता है। हे राजन, गर्भ की स्थिति मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकर है। इस अवस्था में मल मूत्र रक्त कृमि कीटादि से त्रस्त जीव गर्भ में उल्टा लटका हुआ भूख प्यास तथा पीड़ा सहता है, जो नरक से भी अधिक कष्टप्रद है। यही तो कारण है कि सिद्ध महात्मा राज्यादि सुखों से भी विरत होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए तप करते हैं।
लेकिन कर्मफल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसके लिए अनेक यज्ञ तपों के पश्चात इंद्रत्व प्राप्त करने वाले महापुरुष को भी कर्मफल भुगतने के लिए फिर पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना ही पड़ता है। हे पांडुवंशी राजन, इस कर्मफल के वशीभूत होकर तो विष्णु को राम का अवतार ग्रहण करने पर वानर योनि में, कृष्ण का अवतार ग्रहण करने पर यादव वंश में जन्म लेना पड़ा। राजा जन्मेजय को सचेत करते हुए वेदव्यास पुनः बोले, जीव मात्र ही कर्म के अधीन है, वह प्रत्येक दशा में जन्म लेने के लिए विवश है। अमित तेजस्वी अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। वह युग युग में सदा धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश के लिए अपनी इच्छा से अवतार ग्रहण करते हैं। कृष्ण का अवतार भी ऐसा ही अवतार रूप है। मैं तुम्हें विष्णु अवतार के कृष्ण रूप में जन्मने और नाना प्रकार की क्रीड़ा करने का पूरा वृत्तांत सुनाता हूं। विष्णु के नाना रूप या भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करने के भी अनेक कारण है। कृष्ण रूप में अवतरित होने के प्रमुख कारणों में एक कारण वरुण द्वारा मुनि कश्यप को प्राप्त शाप है। एक बार मुनि ने यज्ञ के लिए वरुण की धेनु को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। वरुण के अनुरोध पर भी कश्यप मुनि ने जब धेनु नहीं लौटाई तो वरुण ने ब्रह्मा जी की शरण में जाकर कश्यप की उद्धतता की शिकायत की थी। साथ ही यह भी बोध करा दिया कि कश्यप के इस आचरण से वरुण ने उसे शुद्ध होकर पृथ्वी लोक में ग्वाला बनने तथा उसकी दोनों पत्नियां दिति एवं अदिति को उसकी ग्वालिन पत्नियां बनने का शाप दे दिया है। वरुण के शोभ को देखते हुए ब्रह्मा जी ने कश्यप को बुलाकर समझाया, किंतु कश्यप की हठ धर्मिता देखकर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और वरुण के शाप का समर्थन किया। यही कारण रहा कि वसुदेव रूप में मुनि कश्यप ही शापवश अवतीर्ण हुए। महाराज दक्ष प्रजापति की दोनों पुत्रियां दिति एवं अदिति कश्यप की पत्नियां थी। अदिति ने कश्यप जी से तेजस्वी इंद्र को जन्म दिया। दिति ने भी वैसा ही पुत्र प्राप्त करने की इच्छा रखी, तो अभिष्ट की प्राप्ति के लिए कश्यप जी ने उसे व्रतानुष्ठान करने का आदेश दिया। गर्भ की स्थिति में दिति ने भूमि शयन, ब्रह्मचर्य, दुग्धाहार आदि का सेवन करते रहने का व्रत लिया। अदिति को दिति के चेहरे की आभा से अपने समान पुत्र की शंका हुई। उससे ईर्ष्यावश अपने पुत्र इंद्र से दिति के गर्भनाश की युक्ति करने को कहा। ऐसा सुन इंद्र ने दिति के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, मातृश्री, आप तपलीन हैं और अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मुझे निज पुत्रवत मानते हुए अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। यह कहते हुए इंद्र दिति के चरण दबाने लगा। इंद्र की इस तरह सेवा से संतुष्ट दिति सुख अनुभव करती हुई एक बार अनजाने ही बिना मुख शौच किए ही सो गई। योग विद्या से इंद्र तत्काल दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया तथा अपने चक्र से दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। खंडित शिशु जब रोने लगा तो मां रोदी यानी मत रो कहते हुए उसके पुनः एक एक खंड के 7 खंड कर दिए। ये 46 खंड ही 46 मरुत कहलाए। इसी वेदना में दिति जाग गई और अदिति के छल प्रपंच को जानकर उसे शाप दिया, तुम भी इसी प्रकार 7 पुत्रों की हत्या का कष्ट कारागार में पड़ी देखती सहती रहोगी। तुम्हारे भी पुत्र इसी तरह उत्पन्न होने पर मार दिए जाएंगे। इस शाप के कारण ही कश्यप मुनि ने वसुदेव के रूप में और अदिति ने देवकी के रूप में द्वापर में पृथ्वी लोक में जन्म लिया। इन दोनों के घर ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण रूप में जन्म लेने के एक अन्य कारण को स्पष्ट करते हुए वेदव्यास ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म ने महाराज दक्ष की 10 कन्याओं से विवाह किया तथा उनसे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के 2 पुत्र नर तथा नारायण बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार इनकी तपस्या के प्रभाव से भयग्रस्त देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर आरूढ़ होकर उनके तपस्या स्थल पर आए तथा उन्हें भयभीत करने के वर्षा, वायु तथा अग्नि के अनेक मायावी उत्पात किए, किंतु धर्मारूढ़ दोनों तपस्वी बालक लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। अपने इस प्रयास में विफल इंद्र ने चिंतातुर स्थिति में इंद्रलोक में लौटकर कामदेव को बुलाया
तथा आदेश दिया कि स्वर्ग की अनित्य अप्सराओं रंभा, मेनका आदि के साथ उन दोनों तपस्वियों की तपस्या भंग करो, अन्यथा वे इंद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अप्सराओं के साथ कामदेव ने यथा निर्दिष्ट दिशा में प्रस्थान किया और ऋषियों के मन को विचलित करने हेतु मादक वातावरण की रचना कर दी, किंतु तपस्वियों के तप बल पर वे सारे प्रयास निष्फल रहे। इसके पश्चात स्वयं अप्सराओं ने अपने कामोत्तेजक एवं मोहक गीत नृत्य से तपस्वियों का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, तो नर ऋषि ने उन अप्सराओं के रूप सौंदर्य के अभिमान को चूर करने के लिए ज्यों ही अपने घुटने पर हाथ मारा, उर्वशी नाम की अद्वितीय सुंदरी उत्पन्न होकर प्रकट हो गई तथा उसकी अनेक दासियां एवं सखियां भी उत्पन्न हो गई। उर्वशी के रूप सौंदर्य को देखकर रंभा, मेनका भी लजा गई। अप्सराएं नर नारायण को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगी तथा शाप न देने की विनती करने लगी और बोली, आप हमें शाप देकर अपने तप को क्षीण न करें। इस पर मुनिद्वय ने कहा, तुम उर्वशी को अपने साथ ले जाओ और अपने स्वामी से कहो कि वह भविष्य में किसी की तपस्या भंग करने के बारे में विचार भी न करे। जिन अप्सराओं पर उसे गर्व है, तपस्वी लोग उनसे सुंदर अप्सराओं की रचना कर सकते हैं। अप्सराओं ने मुनिद्वय से अनुरोध किया, प्रभु अब हम कहां जाएं? हम तो आपकी शरण में आ गई हैं। यदि हमारा भला ही करना चाहते हैं तो अपनी पत्नियों के रूप में हमारा वरण करें। नारायण के शांत एवं मौन रहने पर उर्वशी के साथ अन्य अप्सराएं तो स्वर्ग को लौट गईं, किंतु 16,000 सेविकाएं सेवा हेतु रुक गई। अप्सराओं के इस व्यवहार से नारायण मुनि तप भंग की शंका से चिंतित हो उठे। इस पर नर ने काम से अधिक प्रबल शत्रु क्रोध को न अपनाने की सलाह दी। उसने रहस्योद्घाटन किया कि पहले समय में प्रहलाद की रक्षा हित नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध करने के रूप में क्रोध एवं अहंकार से ही हमारा तप भंग हो गया था।